इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। महत्वपूर्ण सन एवं घटनाएं। ईस्वीसन 1784 सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1817 जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक ग्रंथ के 3 खंड प्रकाशित किए। 1841 माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। 1882 ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। 1888 पंडिता रमाबाई की द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। 7 जुलाई 1910 इतिहासाचार्य वी का राजवाड़े ने भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। महत्वपूर्ण मुद्दे। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा। प्राचीन काल का इतिहास लेखन। प्राचीन भारत में पूर्वजों का पराक्रम और देवताओं की स्मृति मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित की जाती थी। 5000 वर्ष पूर्व की हड़प्पा संस्कृति में लेखन कला अस्तित्व में थी, परंतु उस लिपि का वाचन करने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। भारत का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य सिक्का, मूर्ति, शिल्प, ताम्रपट, शिलालेख आदि पर उकेरे हुए लेखों के रूप में है। मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल से अर्थात ईसवी सन पूर्व की 3री शताब्दी से भारतीय लेखन कला की शुरुआत हुई। लिखित साधन। प्राचीन भारत के इतिहास के लिखित साधन पुराण तथा धर्मग्रंथ, जैन तथा बौद्ध धर्मग्रंथ, रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य, विदेशी यात्राओं का वर्णन। प्राचीन लिखित साधनों से प्राप्त होने वाली जानकारी। विशिष्ट काल के राजाओं की वंशावली, राजकीय घटनाएं तथा शासन व्यवस्था। तत्कालीन सामाजिक रचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं आदि। उस काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन। बाणभट्ट के संस्कृत काव्य हर्षचरित से 7वीं शताब्दी के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण पढ़ने के लिए मिलता है। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ राजतरंगिणी का लेखन किया। इतिहास लेखन वैज्ञानिक पद्धति से किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बात इस ग्रंथ से समझी जा सकती है। तत्कालीन सिक्के, उकेरे हुए लेख, प्राचीन वास्तुओं के अवशेष, राजवंशों के अधिकृत विवरण अंकन तथा स्थानीय परंपराओं का अध्ययन करके यह ग्रंथ तैयार किया गया है। मध्ययुगीन इतिहास लेखन। मुस्लिम इतिहासकार। इतिहासकार का नाम जियाउद्दीन बर्नी। ग्रंथ का नाम तारीख-ए-फिरूज शाही। जानकारी। बर्नी द्वारा बताए गए इतिहास लेखन के उद्देश्य। राजाओं के पराक्रम तथा कल्याणकारी नीतियों का ही वर्णन पर्याप्त नहीं है, राजाओं के दोषों तथा गलत नीतियों का विवेचन भी करना चाहिए। तत्कालीन विद्वान व्यक्ति, साहित्यकार तथा संत जैसे व्यक्तियों के सामाजिक प्रभाव का भी वर्णन करना चाहिए। इतिहासकार का नाम बाबर। ग्रंथ का नाम तुजुक-ई-बाबरी आत्मकथा के रूप में है। जानकारी। उसके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन, जिन प्रदेशों तथा शहरों की यात्रा की गई उनका वर्णन, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज तथा वनस्पति जगत की जानकारी दी गई है। इतिहासकार का नाम अबुल फजल। ग्रंथ का नाम अकबरनामा। जानकारी। ग्रंथों की विशेषताएं। अधिकृत अभिलेखों के आधार पर ऐतिहासिक कागज पत्रों का संकलन, प्राप्त जानकारी की विश्वसनीयता की जांच, पूर्वाग्रह से रहित और यथार्थवादी अनुसंधान पद्धति। मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन की विशेषताएं। मध्ययुगीन भारत के मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन पर अरबी तथा फारसी इतिहास लेखन का प्रभाव था। मुगल शासकों का गुणगान और उनके प्रति रखी जाने वाली निष्ठा इतिहास लेखन से व्यक्त होती है। लेखन में पद्यात्मक अनुच्छेद तथा सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की पद्धति शुरू की। बखर साहित्य। बखर के विषय। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल का वर्णन, सभासद की बखर, भाऊ साहब की बखर जिसमें पानीपत की 3री लड़ाई का वर्णन, होलकरों का विवरण, होलकरों के घराने का वर्णन, पानीपत की बखर जिसमें पानीपत की 3री लड़ाई का वर्णन। आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत हुई।
अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया। उस पर उपनिवेशवादी नीति का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण उनके लेखन में दिखाई देता है। भारत का इतिहास लेखन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। अधिकारी का नाम अलेक्जेंडर कनिंघम। ग्रंथ का नाम द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जानकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रधान संचालक, अनेक प्राचीन स्थलों का उत्खनन किया। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित स्थानों का उत्खनन और अनुसंधान पर लेखन। अधिकारी का नाम जॉन मार्शल। ग्रंथ का नाम द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधार और तक्षशिला। जानकारी, हड़प्पा संस्कृति की खोज। इस खोज से सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। अधिकारी का नाम जेम्स मिल। ग्रंथ का नाम द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जानकारी, ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ। लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव, भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण दिखाई देता है। अधिकारी का नाम माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। ग्रंथ का नाम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जानकारी, मुंबई का गवर्नर, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अनेक सुधार। अधिकारी का नाम जेम्स ग्रांट डफ। ग्रंथ का नाम द हिस्ट्री ऑफ मराठाज। जानकारी, भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति कम लेखन की प्रवृत्ति इस ग्रंथ द्वारा मालूम पड़ती है। ग्रंथ में मराठों का इतिहास दिया गया है। अधिकारी का नाम कर्नल टॉड। ग्रंथ का नाम टॉड्स एनल्स ऑफ राजस्थान। जानकारी, राजस्थान का इतिहास लिखा, इसमें भी भारतीयों के प्रति कम लिखने की प्रवृत्ति। ब्रिटिश अधिकारी का नाम विलियम विल्सन हंटर। ग्रंथ का नाम द ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जानकारी, हिंदुस्तान का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा, इसके इतिहास लेखन में निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतीय इतिहास लेखन विविध सैद्धांतिक प्रणालियाँ। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, इसमें ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई धर्म प्रचारकों का समावेश था। लेखन में भारतीय संस्कृति को गौण बताने की उनकी दृष्टि दिखाई देती है। उन्होंने उपनिवेशवादी ब्रिटिश सत्ता के समर्थन में इतिहास लेखन किए। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के सभी 5 खंडों में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन पाया जाता है। प्राच्यवादी इतिहास लेखन, पूर्व की संस्कृति और वहाँ के देशों के विषय में उत्सुकता होने के कारण जिन पूर्व यूरोपीय इतिहासकारों ने लेखन किया उन्हें प्राच्यवादी इतिहास लेखक कहते हैं। इन लेखकों ने संस्कृत तथा यूरोपीय भाषाओं, वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्राच्यवादी इतिहास लेखकों ने यह कल्पना प्रस्तुत की कि इन सभी भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा उस काल में थी। प्राच्यवादी इतिहासकार सर विलियम जोन्स ईस्वी सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। प्राचीन भारतीय साहित्य तथा इतिहास के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर संस्कृत साहित्य का अध्येता, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के 50 खंड प्रकाशित किए। ऋग्वेद का संकलन और अंग्रेजी में भाषांतर किया। प्राच्यवादी इतिहासकारों के लेखन के छुपे साम्राज्यवादी हित संबंधों को प्रकाश में लाने का कार्य एडवर्ड सैयद ने किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, भारत में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू हुई। अंग्रेजी सीखे हुए भारतीय इतिहासकारों को भारतीय संस्कृति के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें उन्हें आत्मभान हुआ। अपने सांस्कृतिक महत्व और ऐश्वर्य की जानकारी प्राप्त किए हुए इतिहासकारों ने जो इतिहास लेखन किया उसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए भारत के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास लेखन का उन्होंने विरोध किया। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल खोजकर उसका वर्णन किया। ऐसा करते समय कभी कभी उनसे यथार्थ बातों की भी उपेक्षा हो गई। राष्ट्रवादी इतिहासकार प्रेरणा विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, अनंत सदाशिव आलतेकर, राधा कुमुद मुखर्जी, राजेंद्र लाल मिश्र, विनायक दामोदर सावरकर, काशी प्रसाद जायसवाल, वासुदेव विष्णु मिराशी, रमेश चंद्र मुजुमदार और भगवान लाल इंद्रजी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लेखन। राष्ट्रवादी इतिहासकार विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, ग्रंथ के नाम राष्ट्रवादी लेखन,
जानकारी महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को प्रेरणा दी। न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, द राइज ऑफ द मराठा पावर। जानकारी मराठा सत्ता के उदय की पार्श्वभूमि तैयार की। मराठी सत्ता के अस्तित्व में आने के पूर्व महाराष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों के जागरण का प्रतिपादन किया। वी का राजवाड़े, मराठियों के इतिहास के साधन 22 खंड। जानकारी भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। इतिहास लेखन संबंधी विचार, काल, स्थान तथा व्यक्ति, इन तीनों के मेल को ऐतिहासिक प्रसंग कहते हैं। इतिहास का अर्थ है भूतकालीन समाज का सर्वांगीण जीवन दर्शन। अपना इतिहास स्वयं लिखना चाहिए। वास्तविक कागज पत्रों के आधार पर इतिहास लिखना चाहिए। स्वातंत्र्यवीर वी दा सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। भारतीयों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा मिली। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। गोविंद सखाराम सरदेसाई, मराठा रियासत, मराठी के समग्र इतिहास को अनेक खंडों में प्रकाशित किया। रियासतकार के नाम से ही वे पहचाने जाते थे। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड का इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास, उत्पादन के साधनों और उत्पादन प्रक्रिया के मानव संबंधों का ऊहापोह मार्क्सवादी इतिहास लेखन में दिखाई देता है। सामाजिक घटनाओं के सामान्य लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना मार्क्सवादी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण सूत्र था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कामरेड डांगे ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी नामक ग्रंथ में मार्क्सवादी इतिहास लेखन भी किया है। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे, कामरेड शरद पाटिल और राम शरण शर्मा। उपेक्षितों का इतिहास, समाज के हजारों वर्षों से उपेक्षित रहे वर्ग का इतिहास लिखने का प्रारंभ मार्क्सवादी इतिहास लेखन से हुआ। इटालियन दार्शनिक एंटेनिया ग्राम्ची के मतानुसार समाज के बिल्कुल निचले वर्ग के लोगों के से इतिहास लेखन का प्रारंभ होना चाहिए। गुलामगिरी ग्रंथ में महात्मा फुले ने शूद्रों और धर्म के नाम के नीचे हो रहे स्त्रियों और शूद्रों के शोषण का इतिहास बताया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने ग्रंथों हु वेयर द शूद्रास तथा द अनटचेबल्स में दलितों पर किए जाने वाले अन्याय तथा भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में उनके स्थान पर प्रकाश डाला है। स्त्रीवादी इतिहास, स्त्रीवादी इतिहास लेखिकाओं के सम्मुख चुनौतियाँ। प्रारंभिक काल में केवल पुरुष इतिहासकार होने के कारण स्त्रियों के कार्यों की उपेक्षा हुई। इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक था। स्त्रियों द्वारा रचित साहित्य का संशोधन तथा संकलन करना, इतिहास की स्त्रियों के स्थान पर नए सिरे से विचार करना। स्त्रीवादी इतिहास लेखिका ताराबाई शिंदे, ग्रंथ का नाम स्त्री पुरुष तुलना। जानकारी भारत का स्त्रीवादी इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ। पुरुष प्रधान व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का विरोध। पंडिता रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमन, स्त्रियों के जीवन पर आधारित ग्रंथ। मीरा कोसंबी, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री। जानकारी महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई तथा डॉक्टर रखमाबाई के कार्यों पर आधारित निबंध। स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि संबंधी लेखन। शर्मिला रेगे, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित विमेंस टेस्टिमोनीज। महाराष्ट्र की स्त्रियों की दयनीय अवस्था पर लेखन किया। दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखे गए निबंधों का संकलन इस ग्रंथ में किया है। दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर ने अनुवाद किया। भारत में उकेरे लेखों के रूप में लिखित साहित्य का प्रारंभ सम्राट अशोक के समय से हुआ। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में कवि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया संस्कृत काव्य हर्षचरित ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ के रूप में है। ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखा गया ग्रंथ राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी पुस्तक मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उदाहरण है। मध्ययुगीन भारत के मुस्लिम शासकों के दरबार के इतिहासकारों के लेखन पर अरबी तथा फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी सदस्य वर्णन साहित्य से मिलती है। भाऊ साहेब का वर्णन नामक साहित्य में पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्णन है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रथम ग्रंथ है। नीलकंठ कीर्तने और वी का राजवाड़े ने जेम्स ग्रैंट डफ के इतिहास लेखन के दोषों पर प्रकाश डाला है। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में जो लेखन किया उस पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति का प्रभाव दिखाई देता है। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णु शास्त्री चिपळूणकर से प्रेरणा मिली। हिंदुस्तान का विखंडात्मक इतिहास लिखते समय ब्रिटिश लेखक विलियम विल्सन हंटर का निष्पक्ष प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन किया। ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना को भारत का प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान दिलाने का कार्य भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा ने किया। निम्न प्रत्येक समूह की असत्य जोड़ी पहचान कर लिखिए। ग्रंथ एक तरफ है, दूसरी तरफ है इतिहास लेखन की पद्धति। सही जोड़ियां, सत्य जोड़ियां। हु वेर द शूद्राज, उपेक्षितों का इतिहास, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्रीवादी लेखन, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। असत्य जोड़ी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सवादी इतिहास। एक तरफ है ग्रंथ का नाम, दूसरी तरफ है इतिहासकार। सत्य जोड़ियां द राइज ऑफ द मराठा पावर, न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। मराठों की रियासत, गोविंद सखाराम सरदेसाई। गुलामगिरी, महात्मा फुले। असत्य जोड़ी मराठों के इतिहास के साधन, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। एक तरफ है कार्य, दूसरी तरफ है व्यक्ति। सत्य जोड़ियां भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना, इतिहासाचार्य वी का राजवाड़े। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सर विलियम जोन्स। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रेरणा, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। असत्य जोड़ी हड़प्पा संस्कृति की खोज, जेम्स मिल। एक तरफ है इतिहास लेखन और दूसरी तरफ है लेखक। सत्य जोड़ियां राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, स्वातंत्र्यवीर वी दा सावरकर। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, दामोदर धर्मानंद कोसंबी। स्त्रीवादी इतिहास, शर्मिला रेगे। असत्य जोड़ी उपेक्षितों का इतिहास, रामचंद्र गुहा। नीचे दिए गए संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। राष्ट्रवादी इतिहासकार अनंत सदाशिव आलतेकर, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। भारत का इतिहास लिखने वाले ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ग्रांट डफ, कर्नल टॉड, विलियम विल्सन हंटर। नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। इतिहासकार जेम्स मिल, ग्रंथ का नाम द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ, ग्रंथ का नाम ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ग्रंथ का नाम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतिहासकार श्री डांगे, ग्रंथ का नाम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। इतिहासकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ग्रंथ का नाम हु वेर द शूद्राज। मैक्स म्यूलर के ग्रांथिक कार्यों की प्रवाह तालिका तैयार कीजिए। मैक्स म्यूलर के ग्रांथिक कार्य, ऋग्वेद का संकलन और 6 खंडों में उसका प्रकाशन, ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से 50 खंडों का प्रकाशन। निम्न संकल्पनाएं या अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। प्राच्यवादी इतिहास लेखन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के अध्ययनकर्ताओं में
पूर्व की संस्कृति और देशों के विषय में उत्सुकता पैदा हुई। उत्सुकता भरे इस भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले अध्ययनकर्ताओं को प्राच्यवादी कहते हैं। इन प्राच्यवादी अध्ययनकर्ताओं ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, यहाँ की विभिन्न भाषाओं तथा धर्मों का अध्ययन करके इतिहास लेखन का कार्य किया। इस लेखन को प्राच्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समान धर्मिता का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा थी। इन प्राच्यवादी अध्ययनकर्ताओं में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति छिपी होने के कारण उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण से ही भारत के इतिहास का लेखन किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई। इस प्रणाली में सीख कर तैयार हुए इतिहासकारों को भारत के वैभवशाली प्राचीन इतिहास की जानकारी हुई। अपने बारे में जानकारी प्राप्त करके इन इतिहासकारों ने भारत के विषय में जो इतिहास लेखन किया उसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। इन राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों में प्राच्यवादी लेखकों के पूर्वग्रह से ग्रसित इतिहास लेखन का विरोध किया। भारत के इतिहास का स्वर्णकाल ढूंढकर उस पर उन्होंने लेखन किया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिली। इसी प्रकार प्रादेशिक इतिहास लिखने के लिए भी प्रोत्साहन मिला। उपेक्षितों का इतिहास। समाज ने जिस सामाजिक वर्ग को सभी अधिकारों से वंचित रखा, उपेक्षित रखा, उस वर्ग के इतिहास को उपेक्षितों का इतिहास कहते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा द्वारा उपेक्षितों का इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई। इटालियन दार्शनिक एंटोनियो ग्रामची ने इतिहास लेखन की शुरुआत समाज के निचले स्तर के सामान्य लोगों से करने की कल्पना प्रस्तुत की। भारत में महात्मा फुले तथा डॉक्टर अंबेडकर के लेखन में उपेक्षितों का इतिहास संबंधी विचार दिखाई देता है। लोक परंपरा को उपेक्षितों के इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उपेक्षितों के इतिहास द्वारा सामान्य लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। अंग्रेजी सत्ता की उपनिवेशवादी नीति का समर्थन करने तथा उस नीति का पोषण करने के लिए जिस प्रकार का इतिहास लेखन किया गया उसे उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहते हैं। भारत संबंधी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन करने वालों में मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का समावेश होता है। इस प्रकार के इतिहास लेखन में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति को गौण बताया गया है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के 5 खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के उत्तम उदाहरण हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मराठी बखर। मराठा शाही में मुख्य रूप से बखरी लिखी गई। कृष्णाजी अनंत सभासद द्वारा लिखी गई सभासद बखरी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी मिलती है। भाऊ साहब की बखर में पानीपत की लड़ाई का वर्णन मिलता है। एक स्वतंत्र बखर पानीपत की लड़ाई पर आधारित है। होलकरों की कैफियत भी एक बखर है। इसमें होलकरों के घरानों और उनके द्वारा मराठा सत्ता में किए गए योगदान का वर्णन किया गया है। इस प्रकार शूरवीरों के पराक्रम एवं लड़ाइयों पर लिखी गई अनेक बखरियां ऐतिहासिक साहित्य में पाई जाती हैं। अलेक्जेंडर कनिंघहैम। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नामक एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई और इस विभाग के प्रथम प्रधान संचालक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघहैम की नियुक्ति हुई। उनकी देखरेख में सारनाथ, सांची जैसे प्राचीन स्थलों पर उत्खनन का कार्य किया गया। उसमें बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख किए गए अनेक स्थानों पर उत्खनन और शोध करके उस पर ग्रंथ लिखे। जेम्स मिल। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक ग्रंथ लिखा। वर्ष 1817 में उसने 3 खंडों में यह ग्रंथ प्रकाशित किया। अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखे गए प्रथम ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ का महत्व था। फिर भी जेम्स मिल के लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है। इस ग्रंथ से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उसका दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ग्रांट डफ। ब्रिटिश अधिकारी ग्रांट डफ ने ए हिस्ट्री ऑफ द मराठाज नामक एक पुस्तक का 3 खंडों में लेखन किया।
मराठी साम्राज्य पर इतिहास लिखने वालों में ग्रांट डफ का समावेश होता है। भारतीय संस्कृति और इतिहास पर कम लिखने की ब्रिटिश अधिकारियों की प्रवृत्ति ग्रांट डफ के इस इतिहास की पुस्तक में भी स्पष्ट दिखाई देती है। परंतु प्रथम अखंड मराठों का इतिहास होने के कारण इस पुस्तक का मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी का राजवाड़े ने ग्रांट डफ के इतिहास लेखन के दोषों पर प्रकाश डाला है। भारतीय स्त्रीवादी इतिहास लेखन। स्वातंत्र्य पूर्व काल में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई तथा डॉक्टर रखमाबाई जैसी भारतीय स्त्रीवादी इतिहास लेखिकाएं हुईं। घर और कार्यस्थल पर स्त्रियों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार और स्त्री पुरुष असमानता पर इन लेखिकाओं ने लेखन किया। दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि समस्याओं के संदर्भ में स्त्रियों ने लेख लिखे। स्वातंत्र्योत्तर काल में दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखे गए लेखों का संकलन शर्मिला रेगे ने राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज नामक पुस्तक में किया है। स्त्रीवादी लेखिका मीरा कोसंबी ने अपनी पुस्तक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री में महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई जैसी स्त्रियों के जीवन पर निबंध लिखे हैं। निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में उत्पन्न हुए आत्मबोध से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को गति मिली। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए भारत के पूर्वाग्रह से ग्रसित इतिहास का विभिन्न प्रांतों के इतिहास लेखकों ने विरोध किया। प्रादेशिक विशेषताओं की ओर इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया गया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रभाव तो था ही, उससे ही प्रादेशिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ऐतिहासिक साहित्य में बहुत से ग्रंथ, कागज पत्र, सिक्के, यात्रा, वर्णन आदि साधनों के साथ ऐतिहासिक बखरों का भी समावेश होता है। बखर में शूर योद्धाओं का गुणगान होता है, ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों का वर्णन होता है, महान व्यक्तियों के चरित्र और तत्कालीन नगरों के वर्णन होते हैं, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का चित्रण होता है। ये वर्णन इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए बखर ऐतिहासिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3000 वर्ष पीछे जा सकता है। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति का समावेश होता है। सन 1920 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संचालक जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में उत्खनन किया गया और हड़प्पा नाम की प्राचीन संस्कृति की खोज हुई। पुरातत्व ने सिद्ध किया कि यह संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पूर्व की होनी चाहिए, इसलिए भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3000 वर्ष पीछे जा सकता है। इतिहास में स्त्रियों के स्थान पर नए सिरे से विचार होना आवश्यक था। भारत के इतिहास लेखन में आरंभ में मुख्य रूप से पुरुष अध्ययनकर्ता ही काम करते थे। इसके कारण इतिहास की स्त्रियों के कार्यों की और उनका ध्यान नहीं जाता था। उपेक्षित स्त्रियों के कार्यों पर नए सिरे से प्रकाश डालना और उनके कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक था। स्त्रियों द्वारा निर्मित साहित्य का संकलन करना और उसका संशोधन करना यह भी स्त्रीवादी इतिहासकारों के सामने एक चुनौती थी। इस प्रकार इतिहास में स्त्रियों के स्थान पर नए सिरे से विचार होना आवश्यक था। गोविंद सखाराम सरदेसाई को लोग रियासतकार के नाम से जानने लगे। गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठों के समग्र इतिहास को अनेक खंडों में प्रकाशित किया। मराठा रियासत प्रकाशित करके उन्होंने मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उनका यह कार्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके कारण ही लोग उन्हें रियासतकार के रूप में जानने लगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर में 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मुगल शासक बाबर के आत्मचरित्र में किन बातों का समावेश हुआ है? बाबर ने अपने आत्मचरित्र तुजुक-ए-बाबरी में निम्नलिखित बातों का समावेश किया है। उसके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन, जिन जिन प्रदेशों में उसने यात्रा की उन प्रदेशों का तथा शहरों के वर्णन है। स्थानीय अर्थव्यवस्था, रीति रिवाज तथा वनस्पति जगत के निरीक्षण का भी उल्लेख है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में स्वतंत्रवीर सावरकर का क्या योगदान रहा है? स्वतंत्रवीर सावरकर के सभी लेख राष्ट्रवादी विचारों से भरे थे। उनका राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में निम्नलिखित योगदान रहा है।
1857 में भारत में हुई विद्रोही को उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध किए गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखा और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक का लेखन किया। उनके इस पुस्तक द्वारा तथा अन्य पुस्तकों के कारण राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को प्रेरणा मिली। प्रादेशिक इतिहास लेखन को भी प्रोत्साहन मिला। दक्षिण भारत के इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान स्वतंत्र रूप से आकर्षित किया गया। इतिहास लेखन के क्षेत्र में बाणभट्ट द्वारा किए गए कार्य का विवरण कीजिए। प्राचीन काल के राजाओं के चरित्र के विषय में लेखन करना इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण सोपान था। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक संस्कृत काव्य ग्रंथ का लेखन किया। यह ग्रंथ ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ के रूप में है। इस काव्य में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। राजतरंगिणी ग्रंथ के विषय में जानकारी दीजिए। कल्हण ने ईस्वी सन 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया है। इस ग्रंथ में कश्मीर की राजकुलों का अधिकृत अभिलेख, स्थानीय परंपराएं, सिक्के, प्राचीन वास्तुओं के अवशेष, उकेरे गए लेख आदि अनेक ऐतिहासिक साधनों का अध्ययन करके जानकारी दी गई है। इतिहास लेखन शास्त्र सम्मत किस तरह होना चाहिए, इसका उत्तम नमूना यह ग्रंथ है। स्वातंत्र्योत्तर काल के इतिहास लेखन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। स्वातंत्र्योत्तर काल के इतिहास लेखन में राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अंगों पर भी विचार होने लगा। इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहास, वंचितों का इतिहास तथा स्त्रीवादी इतिहास जैसी नई वैचारिक धाराओं का समावेश हुआ। इस बदले हुए स्वरूप के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति भी व्यापक हो गई। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बताए गए इतिहास लेखन के उद्देश्य कौन से हैं? जियाउद्दीन ने अपने ग्रंथ में इतिहास लेखन के अग्रलिखित उद्देश्य स्पष्ट किए हैं। शासकों के पराक्रम और कल्याणकारी नीतियों के वर्णन तक ही इतिहास का कर्तव्य सीमित नहीं है। उन शासकों की भूलों और दोषों का भी चिकित्सकीय विवेचन होना चाहिए। उन शासकों के काल में हुए संतों, विद्वानों, अध्ययनकर्ताओं और साहित्यकारों के तत्कालीन सामाजिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का भी इतिहासकार को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी व्यापक विचारधारा को सामने रखकर इतिहास लेखन करना चाहिए। स्त्रीवादी इतिहास लेखन करने वाली ताराबाई शिंदे का महत्व स्पष्ट कीजिए। स्वातंत्र्य पूर्व काल में स्त्रीवादी इतिहास लेखन करने वाली स्त्री इतिहासकारों में ताराबाई शिंदे ने अग्रलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन किया। उनकी इस पुस्तक को भारत का प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने स्त्रियों की समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया। ताराबाई ने समाज की पुरुष प्रधान व्यवस्था का विरोध करने वाला लेखन किया। निम्न परिच्छेद ध्यान से पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा शुरू की गई नवीन पद्धति, इतिहास वर्णन में पद्यात्मक परिच्छेद देना, लेखन में सुंदर चित्रों का समावेश करना। दरबार के मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन में मुख्य रूप से कौन सी बातें व्यक्त होती हैं? मुगल दरबार के मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन में शासकों का गुणगान और उनके प्रति निष्ठा, ये दो बातें मुख्य रूप से व्यक्त होती हैं। अबुल फजल का इतिहास लेखन यथार्थवादी माना जाता है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ अकबरनामा उनकी चिकित्सक दृष्टि दर्शाता है। इस ग्रंथ के लिए उन्होंने अधिकृत अभिलेखों के आधार पर ऐतिहासिक जानकारी का बहुत सावधानी से संकलन किया था। प्राप्त जानकारी की विश्वसनीयता की जांच की। यह ध्यान भी उन्होंने रखा कि लेखन में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए अबुल फजल का इतिहास लेखन यथार्थवादी माना जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। मार्क्सवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं? स्वातंत्र्योत्तर काल में भारतीय इतिहास लेखन में जो नई वैचारिक धाराएं दिखाई देती हैं, उनमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन एक प्रमुख धारा है। मार्क्सवादी में वर्ग संघर्ष पर बल दिया गया है। मार्क्स के विचारों पर आधारित जो लेखन किया गया उसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के साधन, पद्धति तथा उत्पादन प्रक्रिया के मानव संबंधों का मुख्य रूप से विचार किया गया है।
सामान्य लोगों पर पड़ने वाले प्रत्येक सामाजिक घटना के प्रभाव का विश्लेषण करना मार्क्सवादी लेखन का मुख्य सूत्र है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया। भारत में भी इस पद्धति का आधार कोसंबी, डांगे, शरद पाटिल आदि लोगों ने अपने इतिहास लेखन में प्रभावपूर्ण ढंग से किया। इतिहास लेखन में इतिहासकार वी.का. राजवाड़े के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति शास्त्र तथा इतिहास लेखन में मूलभूत संशोधन करने वाले वी.का. राजवाड़े द्वारा इतिहास लेखन में किया गया योगदान आगे दिए अनुसार है। राजवाड़े ने मराठों के इतिहास के साधन के शीर्षक वाले 22 खंड संपादित किए। इतिहास का अर्थ है भूतकालीन समाज का समग्र जीवन दर्शन, ऐसा विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार केवल राजनीतिक हेरफेर तथा सत्ता परिवर्तन के लिए की गई सैनिकी कार्रवाई और युद्ध की घटना ही इतिहास नहीं है। उन्होंने भारतीय इतिहासकारों को बताया कि अपना इतिहास स्वयं लिखना चाहिए। उनका आग्रह था कि आप वास्तविक कागज पत्रों के आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए। काल, स्थान तथा व्यक्ति, इन तीनों से निर्मित मानव प्रसंगों का वर्णन इतिहास लेखन में होना चाहिए। इतिहासाचार्य राजवाड़े द्वारा किए गए इतिहास लेखन तथा विचारों को इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान माना जाता है। भारत में प्राचीन काल में हुए इतिहास लेखन की जानकारी दीजिए। प्राचीन काल में मौखिक परंपराओं द्वारा ही पूर्वजों के पराक्रम की कथाओं, परंपराओं तथा घटनाओं का संरक्षण किया जाता था। ईस्वी सन के तीसरे सहस्रक अर्थात हड़प्पा संस्कृति में लेखन कला अस्तित्व में आई, परंतु इस लिपि का वाचन संशोधकों के लिए आज भी संभव नहीं हो सका है। उकेरे लेखों के रूप में लिखित साहित्य भारत का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य है। सम्राट अशोक द्वारा पत्थरों के स्तंभों पर उकेरा गया ईसा पूर्व की 3री शताब्दी का यह लेख है। ईस्वी सन की 1ली शताब्दी से धातुओं के सिक्के, मूर्तियां, शिल्प तथा ताम्रपट पर उकेरे गए लेख प्राचीन इतिहास लेखन के उदाहरण हैं। रामायण, महाभारत, वेद और जैन तथा बौद्ध ग्रंथ प्राचीन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके बाद से इतिहास लेखन का अर्थ है अनेक ऋषियों तथा लेखकों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, काव्य, नाटक और इसके अलावा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन। उपेक्षितों के इतिहास लेखन में फुले अंबेडकर के कार्य स्पष्ट कीजिए। समाज उपेक्षित वर्ग की लोक परंपराओं के इतिहास का अर्थ उपेक्षितों का इतिहास है। इन उपेक्षितों के इतिहास का विचार 19वीं 20वीं शताब्दी में महात्मा फुले तथा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लेख में प्रस्तुत किया। गुलामगिरी नामक ग्रंथ में महात्मा फुले ने समाज के उपेक्षितों का इतिहास नए सिरे से प्रकाश में लाया। उन्होंने यह भी दिखाया कि धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर स्त्रियों और उपेक्षितों का शोषण कैसे होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्त्रियों तथा उपेक्षितों का महत्वपूर्ण हिस्सा होने पर भी भारत के उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में उनकी उपेक्षा की गई। उपेक्षितों पर किया जाने वाला अन्याय उनके संपूर्ण लेखन का सार था। उनके 2 ग्रंथ हु वेर द शूद्रास और द अनटचेबल्स उपेक्षितों के इतिहास पर ही आधारित हैं। दिए गए ताम्रपट के लिपि चिन्ह और उनसे प्राप्त होने वाले अर्थ की जानकारी दीजिए। ऊपर दिया गया ताम्रपट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौड़ा में पाया गया। यह ताम्रपट मौर्य काल का है और इस पर ब्राह्मी लिपि में लेख उकेरा गया है। इस ताम्रपट पर अनेक चिन्ह उकेरे गए हैं। उनके चारों ओर बना किनारा एक चिन्ह है। एक पर एक रखी 3 कमानियों की तरह एक पर्वत का चिन्ह है। 4 खंभों पर खड़ी 2 मंजिली इमारत की तरह दिखाई देने वाला एक भंडार घर का चिन्ह है। यह चिन्ह आहत राजाओं के सिक्कों पर भी पाए जाते हैं। इन चिन्हों में यह आदेश दिखाई देता है कि अकाल की परिस्थिति आने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, अनाज संभाल कर उपयोग में लाना चाहिए। ताम्रपट के माध्यम से ऐसा आदेश उस काल में राजा जनता को देते थे।